और जैसे आपने बताया कि 1.5 लाख रुपए देके आप इस पे लोन करा सकते हैं, बैंक फाइनेंस कर देगी। बैंक फाइनेंस करने के बाद में जो भी किस्त आती है आप ज़्यादा नहीं आएगी। जैसे लोग लखनऊ में रह रहे हैं रेंट पे, कोई 7,000 पे रह रहा है, कोई 5,000 पे रह रहा है। आपको इस साइड में 2 किलोमीटर पे IM रोड पड़ जाएगा। इधर 2 किलोमीटर आप चले जाएंगे इसी रोड से जिससे हम लोग आए हैं छठा मील से, सीधे आप आउटर रिंग रोड बक्सी तालाब के पास में निकलेंगे जाके। 4 से 5 किलोमीटर पे आपको अच्छे अच्छे स्कूल, हॉस्पिटल सब चीजें अवेलेबल हैं जी, मिल जाएंगी। ऊपर फॉर सीलिंग बना के हम लोग दे रहे हैं। ये बाहर साइड में एक विंडो दे रहे हैं, विंडो में हम लोग ग्लास वगैरह लगा के फिट दे रहे हैं। कुछ मेनली कुछ बैंकों के नाम बताएंगे सर? जैसे ICICI फाइनेंस हो गया, LIC फाइनेंस, LIC से आप लोग करा देते हैं, ठीक है। मकान नहीं ले पाता तो हम लोग ये सोसाइटी जो भी दे रहे हैं इसमें हम प्लॉट भी दे रहे हैं। तो दोस्तों जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अफोर्डेबल हाउसेस लेके आया हूँ। अफोर्डेबल का मतलब लखनऊ जैसे शहर में अगर आपके पास मात्र 1.5 लाख रुपए हैं तो 1.5 लाख रुपए को डाउन पेमेंट के तौर पर देकर जो पैसा आप किराए के तौर पे देते हैं उसको किस्त के तौर पे देके आप मकान ले सकते हैं। बहुत ही सस्ते मकान है, अलग अलग प्लॉट एरिया पे ये बने हुए मकान है। सब पे मैं 1 बाय 1 चर्चा करूंगा। उससे पहले हमारे साथ सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। सबसे पहले तो सर आप अपना शुभ नाम और इस प्रॉपर्टी को जरा एक्सप्लेन कीजिए कि यहाँ पे क्या चीजें लोगों को मिलने वाली। हमारा नाम शिवम वर्मा है जी। और जिस प्रॉपर्टी पे हम लोग इस टाइम मौजूदा टाइम खड़े हुए हैं ये आप सीतापुर रोड पे आएंगे। सीतापुर रोड से छठा मील से सीधे आप रायता रोड पे 3.5 किलोमीटर की दूरी पे ये साइड पे आप खड़े हुए हैं, जिसमें हम आपको मकान बना कर दे रहे हैं जो कि मकान का प्रॉपर रेट है 2500 रुपए स्क्वायर फीट। ठीक है। और ये किस पे आप चार्ज करते हैं, प्लॉट एरिया पे या कंस्ट्रक्शन एरिया पे? कंस्ट्रक्शन एरिया पे 2500 रुपए जो हम आपको दे रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन एरिया पे। और जैसे आपने बताया कि 1.5 लाख रुपए देके आप इस पे लोन करा सकते हैं, बैंक फाइनेंस कर देगी। बैंक फाइनेंस करने के बाद में जो भी किस्त आती है आप ज्यादा नहीं आएगी। जैसे लोग लखनऊ में रह रहे हैं रेंट पे, कोई 7,000 पे रह रहा है, कोई 5,000 पे रह रहा है, कोई 10,000 पे रह रहा है, कोई 12 तक। हमने जानकीपुरम में देखा 14,000 देकर लोग रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं। और यहाँ पे हम आपको दे देंगे जो रेंट पे आप वहाँ दे रहे हैं उससे कम की कीमत पे आपको यहाँ पे मकान उससे कम किस्त देकर यहाँ पे व्यक्ति अपना मकान ले पाएगा। सर ये बताइए कि सबसे छोटा प्लॉट एरिया पे बना हुआ मकान व्यक्ति यहाँ कितना ले सकता है? 450 स्क्वायर फीट। 450 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया पे बना हुआ व्यक्ति मकान ले सकता है। बिल्कुल। उससे बड़े में अगर व्यक्ति आता है तो सर कितना 600 है, 1000 है, 1200 है, फिर आप जितना बड़ा आप चाहेंगे वो ले लेगा। जी बिल्कुल। 2500 रुपए का चार्ज वो देगा कंस्ट्रक्शन एरिया पे। जी कंस्ट्रक्शन एरिया पे 2500 रुपए। अगर आपके चैनल के माध्यम से कोई आता है तो उसका सम्मान रख लिया जाएगा। जी सम्मान रखेंगे आप, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या है कि छोटे से बड़े मकान आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे छोटा सर ने बताया कि 450 है, फिर 600, 700, 800 सारे ये सब डायमेंशन आपको मिलेंगे। सर ये जो छोटा प्लॉट आप दे रहे हैं 450 का, इसमें लंबाई और चौड़ाई व्यक्ति को कितनी मिलती है? 450 जो है वो 15 बाई 30 दे रहे हैं। 15 बाई 30 का दे रहे हैं। कैलकुलेट कर लीजिए वही 450 के 450। अगर व्यक्ति 600 में जाता है तो भी उसको जो है लंबाई 30 की मिलती है? नहीं, हाँ वो 30 रहेगी, लेकिन ये फ्रंट जो है आपका 20 कर दिया 20 हो जाएगा, 20 बाई 30। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और काफी सुंदर मकान है ये। मैं अभी अंदर से देख के आया हूँ और मैं आपको अब धीरे धीरे दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक बार सोसाइटी का भ्रमण करा दूं। आसपास जो रोड है, किस किस प्रकार से यहाँ कनेक्टिविटी है, किस प्रकार से आप आ सकते हैं, इन चीज़ों पे मैं पहले चर्चा कर लूँ, फिर मैं आपको मकान दिखाता हूँ। तो सर मेरा आप सवाल आपसे ये होने वाला है कि सोसाइटी के अंदर आपने कितने कितने फीट की सड़कें दी हुई हैं? सोसाइटी पे जो जिस रोड पे हम लोग चल रहे हुए हैं ये हम लोग सोसाइटी की मेन रोड बोलते हैं जिसको। ये हम लोगों ने 25 फीट की रोड दी हुई है। ठीक है। बाकी जो हाउसेस के सामने की जो रोडें हम लोग दे रहे हैं वो 22 फीट की रोड है। 22 फीट की रोड होगी मकान के सामने व्यक्ति को मिलेगी। मेन रोड आपने 25 फीट की दे रखी जी। और जो सोसाइटी के जो मतलब ये सोसाइटी जिसमें हम चल रहे हैं इसके सामने जो रोड है जिससे हम लोग आके सोसाइटी में आएंगे मेन गेट के सामने जी वो 60 फीट की रोड, 60 फीट की आपने दी हुई है। ठीक है सर, थोड़ा सा वॉक करते हैं। एक सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा, आपने बताया सीतापुर रोड से रायता रोड के द्वारा
दोबारा आ सकते हैं, छठा मील से व्यक्ति मुड़ के यहाँ आता है। जी जी। इसके अलावा और कौन कौन सड़कों से जो है, कौन सी सड़कों से यहाँ पे आप कनेक्टिविटी आप है? इस सोसाइटी से अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे सामने आपको इस साइड में हाँ, हाँ। 2 किलोमीटर पे IM रोड पड़ जाएगा। IM रोड मिल इधर जाएगा। 2 किलोमीटर आप चले जाएंगे इसी रोड से जिससे हम लोग आए हैं छठा मील से, हाँ। सीधे आप आउटर रिंग रोड बक्सी तालाब के पास में निकलेंगे जाके। अच्छा जी अच्छा। जी जी तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आउटर रिंग रोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है लखनऊ के अंदर। जी। लखनऊ का आउटर रिंग रोड है क्या कि जितने भी प्रमुख मार्ग लखनऊ के अंदर आ रहे हैं उन सबको आपस में जोड़ रहा है और बहुत ही शानदार एक कनेक्टिविटी जी प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। तो आउटर रिंग रोड का 2 किलोमीटर की दूरी पे होना अपने आप में बहुत अच्छी बात है जी और साथ ही साथ आपको अफोर्डेबल सेगमेंट के मकान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जी ठीक है सर, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा जी जी कि व्यक्ति मान के चलिए यहाँ पे रहने के लिए जी। आएगा, तो यहाँ से नियर बाय मार्केट, स्कूल और हॉस्पिटल कितनी दूरी पे पड़ेंगे और कौन से पड़ेंगे? नियर बाई मार्केट आप जो छठा मिल जिसको हम लोग बोलते हैं 3.5 किलोमीटर जो है उससे आप जब आएंगे तो आपने खुद ही देखा होगा, आप सीधे वहां से चलते हुए आए हैं तो सारी मार्केट ही मार्केट पड़ी। जी। लॉन पड़ा, हम्म ठीक है, मार्केट पड़ी, एक से एक शॉप देखी होंगी आपने, बिल्डिंगें देखी होंगी, जी। उसके पास में स्कूल भी हैं और उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे मड़ियाव ज़्यादा दूर नहीं, मड़ियाव के पास में स्कूल पड़ जाएगा। जानकीपुरम यहाँ से छठा मिल से आपको मान लो 4 से 5 किलोमीटर पे जानकीपुरम बड़े बड़े पड़ेगा। स्कूल जानकीपुरम में तो एक DPS से एक वगैरह मिल स्कूल है, जाते हैं आपको बताने आपको। की जरूरत नहीं। वहाँ DPS है वो क्या कहते हैं, सेंट मैरी है, सेंट्रल एकेडमी है। 4 से 5 किलोमीटर पे आपको अच्छे अच्छे स्कूल, हॉस्पिटल सब सारी चीजें अवेलेबल हैं। जी मिल जाएंगी। जी सर यहाँ पे जो है इस सोसाइटी के अंदर जी। क्या क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं लोगों को? शायद सोसाइटी के अंदर हम जितनी भी सोसाइटी आप देख रहे हैं अभी तो फिलहाल इसमें अभी गेट टू गेट साइड में वो नहीं है बाउंड्री, ठीक है। लेकिन हम इसको जब भी कंप्लीट कर देंगे, कंप्लीट करने के बाद में सारी बॉल हम खींच देंगे, सारी सोसाइटी को हम गेटेड कर देंगे, वहाँ मेन फ्रंट पे गेट लगा देंगे। ठीक है। गेट लगाने के बाद में CCTV कैमराज हम प्रोवाइड करेंगे और लाइट आप देख रहे हैं पहले से है। ठीक और है। जितनी ये रोडें हैं, रोडे पे हम चारकोल बिछा के एकदम फर्स्ट क्लास देंगे। फर्स्ट क्लास, ठीक जी। है। ये जो कैमरा यहाँ पे सर सामने देखने को मिल रहा है, ये आपकी सोसाइटी का जी लगाया जी हुआ है? सोसाइटी का लगाया अच्छा। हुआ है, क्योंकि इधर से सोसाइटी का लगा है, साथ में आप खुद देख रहे होंगे ये वायर गया हुआ उधर भी लगा है। अच्छा अच्छा, अगर ये उस तरफ भी पर्सनल दिया किसी हुआ। घर का हाँ, होता हाँ। तो वो अपने सामने लगाता, जी, लेकिन ये जी। हमने पीछे भी दे रखा है। दे रखा ये है सोसाइटी आपने। ने ही लगाया, इसलिए इधर लगाया है क्योंकि अभी लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो इधर लगा दिया। अब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे कैमरेज और सारी चीजें हमारी बढ़ती संख्या जाएंगी। बढ़ती जाएगी जी, उनकी, जी, ठीक जी। है। तो अब मैं सर आपसे गुजारिश करूंगा कि एक जी। मकान आप चल के कोई सा भी साइज आप दिखाएं, चलिए जिससे आपको लोगों को मकान थोड़ा सा दिखाते हैं। सैंपल का अंदाजा जी जी लग पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने मकान के अंदर। मकान हम आपको दिखाना शुरू कर रहे हैं। जी। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो मकान है ये कितने स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया पे बना है और क्या कीमत है इसकी? ये 600 स्क्वायर फीट एरिया पे बना है और टोटल जो इसका कंस्ट्रक्शन एरिया है वो 700 स्क्वायर फीट है। 700 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन एरिया हो गया, 20 इंटू 30 डायमेंशन हो गई जी जी। ठीक है। कीमत सर इसकी कितनी निकल के इसकी अगर टोटल कीमत आप देखेंगे तो वही 17,50,000 रुपए 17,50,000 रुपए की कीमत आएगी। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, हालांकि अब मकान दिखाना हम शुरू करते हैं। जी ये जो मकान के ठीक सामने आपका मेन गेट है, जी। मेन गेट के सामने ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है सर, ये क्या चीज है? मैं जानना ये जो चाहूंगा। सामने आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये अचार फैक्ट्री है अचार जी, की इसमें अचार वगैरह बनाया जाता है जी। हाँ, ठीक है। और इसके अगल बगल तो पूरी आबादी बसी हुई जी है, उसके अगल बगल में आबादी है, उसके पीछे आबादी है, चारों तरफ आबादी बनी हुई है, ठीक है। तो दोस्तों मैं दिखाना चाहूंगा कि मकान के ठीक सामने आपको सबसे पहले ये सिक्योरिटी गेट देखने को मिलता है। लोहे का है, काफी भारी है ये सिक्योरिटी गेट। और पार्किंग की अगर हम बात करें तो इतना सफिशिएंट पार्किंग है कि 2 व्हीलर वगैरह बड़े आराम से इसमें लग जाएगी। बिल्कुल आराम छोटा से। मकान है जी जी तो 2 व्हीलर के लिए ही स्पेशलाइज्ड होता है ये कि इसमें 2 व्हीलर वगैरह आपकी जी, गाड़ी घर के अंदर खड़ी हो जाए। जी सीढ़ियों के नीचे इन्वर्टर का भी स्पेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सीढ़ियों के ऊपर ये इन्होंने जो स्लैब का काम किया है, ये मैं देख पा रहा हूँ काफी चौड़ा इन्होंने जो है मोटा जो है स्लैब ढाला है, जिसके ऊपर सीढ़ियों का निर्माण कार्य हुआ है। तो इन सब चीजों से कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सुनिश्चित हो पा रही है। मैं चाहूंगा सर एक बार अंदर चलें और ड्राइंग रूम को जरा आप दिखाएं। आइए आइए। जी ये हमारा ड्राइंग रूम है जी आप देख ही पा रहे हैं कितना सुंदर है। जी ऊपर फॉर सीलिंग बना के हम लोग दे रहे हैं। जी, ये ठीक है। बाहर साइड में एक विंडो दे रहे हैं। विंडो में हम लोग ग्लास वगैरह लगा के फिट दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन एक बार इस तरफ आ जाए। विंडो काफी बड़ी मुझे दिख रही है। एयर और लाइट के वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर प्रॉपर रोशनी और प्रॉपर हवा ना आए तो कोई मतलब नहीं होता है मकान का। और इस समय बरसात का दौर चालू है और लाइट खुद ही डिम है, लेकिन उस डिम लाइट के होने के बावजूद मकान के अंदर पर्याप्त लाइट दिख रही है। सर मैं चाहूंगा आगे चलें और बाकी चीजों को आप दिखाएं। चलिए आइए आइए। जी ये इस साइड में आपका कॉमन बाथरूम होगा। हाँ हाँ जी अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो थोड़ा बहुत ऐसे। तो यहाँ पे मैं आपको वॉशरूम दिखाना चाहूंगा दोस्तों, अपने दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा कि वॉशरूम काफी सफिशिएंट लग रहा है। 600 स्क्वायर फीट का मकान जो है उस हिसाब से काफी बड़ा ये वॉशरूम है।
वॉल पे वॉल टाइल्स मुझे दिख रहे हैं, सैनिटरी फिटिंग्स का काम अभी नहीं हुआ है तो वो करके दिया जाएगा। इंडियन या वेस्टर्न क्यों सर, कोई भी जो है आदमी सीट यहाँ जी पे जी, अगर आप मतलब जो कंस्ट्रक्शन होगा आप अपने सामने करवाना चाहते हैं, चेंज करवाना चाहते हैं, वो हो चेंज करवा सकता है व्यक्ति, अगर कंस्ट्रक्शन निर्माण लेकिन अब कार्य जैसे चल रहा इसमें है हो गया है, अगर आप इसमें चेंज कराना चाहें तो इसमें नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर नया आप चाह रहे हैं कि हमें बनवा के दे दीजिए तो उसमें बना के जी, दे जी, देंगे आप, जी। ठीक है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा दर्शकों को कि काफी बड़ा ये जो है किचन का एरिया मुझे दिख रहा है, काफी ह्यूज है ये एरिया, यहाँ से यहाँ तक मुझे दिख रहा है। यहाँ पे स्लैब का काम हुआ है। सर किचन किस प्रकार का आप देते हैं? जी, किचन हम लोग नॉर्मल मतलब ओपन किचन दे रहे हैं और मॉड्यूलर नहीं दे रहे हैं। अगर कोई चाहता है कि मॉड्यूलर किचन हमको चाहिए तो हम उसको मॉड्यूलर प्रोवाइड मॉड्यूलर करा कर देते हैं, ठीक है। कुछ उसका जो भी चार्जेस हो थोड़ा बहुत ले लेंगे, बाकी वो हम करके दे देंगे आप। तो प्लेन किचन में मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को कि ये जो सेंट्री फिटिंग्स की जगह जो है यहाँ पे छोड़ी गई है, इसको काट के यहाँ पे सिंक लगाया जाएगा जी। ये इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स की जगह है, जैसे मिक्सर वगैरह आप किचन में रख के चलाते हैं तो उसके लिए है। और अगेन यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट दिया जा रहा है कि आप अपना रेफ्रिजरेटर यहाँ पे रख सकें। तो किचन पर्याप्त है, छोटी फैमिली के हिसाब से, छोटे मकान के हिसाब से काफी बड़ा किचन है ये। और अब हम लोग आगे चलते हैं। ये दोनों बेडरूम्स को दिखाने से पहले मैं पहले आपको ओटीएस दिखा दूं। ओटीएस बहुत ही जरूरी होता है मेरे समझ से, ओपन टू स्काई जिसको कहते हैं। और 600 स्क्वायर फीट मकान के हिसाब से काफी बड़ा ये ओटीएस मुझे देखने को मिल रहा है। तो एयर और लाइट का वेंटिलेशन इस ओटीएस से प्रॉपर आपको मिलता रहता है। सर बेडरूम्स को जरा आप इंट्रोड्यूस कीजिए, कौन सा बेडरूम आप पहले दिखाना चाहेंगे? ये आप ये वाला पहले देख लीजिए जी आइए। जी ठीक है। बेडरूम भी दोस्तों काफी सफिशिएंट है, काफी बड़ा ये बेडरूम है। सर साइज की बात करें तो कितना बाय कितने का लगभग ये होगा 10 बाई 10 का। 10 बाय 10 का ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। काफी बड़ा साइज होता है बेडरूम का 10 बाय 10। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो नीचे टाइल्स सर ने लगाए हुए हैं वो वुडन थीम पे बेस्ड है। ड्राइंग रूम पे मैंने देखे हुए थे कि मार्बल थीम पे बेस्ड आपने टाइल्स लगाए हुए थे, वो देखिए एक तरह का मार्बल ही लग रहा था, काफी सुंदर था वो। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पे एक आपको विंडो एडिशनल दी जाती है जिसकी वजह से कमरे के अंदर वेंटिलेशन बना रहे हैं। जी जी जी। इसके बाद एक दूसरा बेडरूम यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स। अगेन ये भी बेडरूम आपका जो है विंडो से अटैच्ड है, यहाँ पे विंडो आपको देखने को मिल जाएगी और काफी सफिशिएंट है। यहाँ पे एक बेड लगाने के बाद भी काफी स्पेस बच जाएगा जिसको आप अलग अलग तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं जी। तो ये था आपका 600 स्क्वायर फीट का मकान 20 बाय 30 का, जिसमें 2 बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, छोटा सा डाइनिंग एरिया, ओटीएस, वॉशरूम और किचन आपको देखने को मिला। जी। इसके बाद सर मैं चाहूंगा कि एक बार ऊपर चलें हम लोग और ऊपर से एक बार दिखाएं। चलिए आइए। कैसे चीजें दिख रही हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं छत के ऊपर। छत पे लाने का अमूमन मकसद ये होता है कि हम आपको दिखा सकें कि पिलर वगैरह पे बेस्ड होते हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे आपको पिलर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। छोटे मकानों में एक डाउट सबको होता है कि वहाँ पे 4 इंची की कॉमन दीवार मकानों के अंदर डाल दी जाती है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ मुझे कहीं दिख नहीं रही है। हालांकि लोगों का डाउट भी यहाँ पे क्लियर मैं करना चाहूँगा कि ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको। ये आपको 9 इंच की दीवार देखने को मिलेगी और 4-4 इंच की सेपरेट दीवार है अपने अपने मकानों की। अब सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि व्यक्ति अगर मान के चलिए लोन करना चाहता है, एक तो अमाउंट छोटा है, हो सकता है कि मैक्सिमम केसेस में लोगों का 90% अमाउंट फाइनेंस हो जाए। जी। तो किन किन बैंकों के द्वारा आप लोनिंग कराएंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स व्यक्ति को सबमिट करने होते हैं? जी, डॉक्यूमेंट्स की बात है तो डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, आईटीआर हो गया और अपना वो क्या कहते हैं सैलरी स्लिप हो गई, लग जाएगी। ये सारी चीजें आप सबमिट कर दीजिए, फिर जैसे आपका सिविल होगा आपको लोन करा दिया जाएगा। उस हिसाब से कर दिया। कुछ मेनली कुछ बैंकों के नाम बताएंगे सर? जैसे आईसीआईसीआई फाइनेंस हो गया, एलआईसी फाइनेंस, एलआईसी से आप लोग करा देते हैं, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की सैलरी स्लिप नहीं है तो अगर उसकी कोई फर्म है तो उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन देके करवा सकता है, ठीक है। अब लोन का जो भी प्रोसेस रहता है वो तो हाँ वो व्यक्ति आने के बाद चीजों को समझता है, जब मकान उसको पसंद आता है तो। अब सर एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बैंक फाइनेंस भी यहाँ पे मिल रही है ना, लोगों को सहूलियत हो जा रही है मकान को लेने में। जी बिल्कुल। मान के चलिए फिर भी अगर किसी व्यक्ति का बजट नहीं बन पा रहा मकान लेने का, जी बिल्कुल, तो कोई प्लॉट वगैरह का ऑप्शन इस सोसाइटी में अगर आपके पास हो तो अगर यही चीज हम आपको बताना चाह रहे थे कि अगर कोई भी व्यक्ति जो मकान अफोर्डेबल नहीं कर पाता है, मकान नहीं ले पाता, तो हम लोग ये सोसाइटी जो भी दे रहे हैं इसमें हम प्लॉट भी दे रहे हैं। प्लॉट का रेट है 800 रुपए स्क्वायर फीट। 800 रुपए जी, ठीक है। और जैसे 450 स्क्वायर फीट हो गया, 600 हो गया, जिस हिसाब से मकान का दे रहे हैं वैसे आप प्लॉट का भी प्लॉट का रेट देके व्यक्ति प्लॉट ले सकता है। जी ठीक है। और जैसे आपके चैनल के माध्यम से तो 10-20 रुपए कोई बात नहीं, उसमें भी छोड़ेंगे आप। जी ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मकान का तो ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ मात्र 800 रुपए की कीमत में एक ऐसी प्लॉटिंग भी आपको यहाँ पे मिल जा रही है जहाँ पे बिजली वगैरह का काम पूरा हो चुका है और सोसाइटी में लोग रह रहे हैं। यानी 800 स्क्वायर फीट में आपको रेडी टू मूव प्लॉट यहाँ पे देखने को मिल पा रहा है। तो ये आपको मिल जाएगा। सर कोई ऑफर वगैरह इसमें? जी इसमें ऑफर ये है, अगर कोई जैसे प्लॉट लेना चाह रहा है तो उसका 50% अमाउंट देके हम रजिस्ट्री कर देंगे। कब्जा भी लेना चाहे तो इंसान कब्जा भी ले सकता है। फिर उसके बाद में हम लोग बाकी जो 50% अमाउंट है वो 6 मंथ में
पेड कर दीजिए। पे कर सकता है व्यक्ति। तो अगर उदाहरण के तौर पर मैं मान लूं कि कोई व्यक्ति 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट ले रहा है, जी तो 8 लाख रुपए का उसका प्लॉट जी पड़ा, बिल्कुल, 4 लाख 4 रुपए लाख में आपको देके वो देके बाकी रजिस्ट्री का करा 4 ली। लाख रुपए 6 6 महीने महीने में दे में सकता है, और 4 लाख देने के बाद आप रजिस्ट्री भी उसको जी कर जी जी देंगे। रजिस्ट्री कर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी सहूलियत है सर के द्वारा आपको देखने को मिल रही है। और सबसे छोटा मकान आप यहाँ पे 450 स्क्वायर फीट का ले सकते हैं, जिसकी कीमत 13,75,000 रुपए के आसपास की जी आती जी है। अगर 90% अमाउंट फाइनेंस हो जा रहा है तो मात्र 1.5 लाख रुपए डाउन जी जी पेमेंट के तौर पे बिल्कुल, व्यक्ति 1.5 लाख। देके जी बाकी का पैसा ईएमआई पे दे। जी 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 तो कितनी ईएमआई आएगी, किस प्रकार से आएगी, ये सारी चीजों पे आप जो है डिस्कस करने के लिए दिए गए नंबर पे आप फोन करके क्वेरी कर सकते जी हैं। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इन मकानों को एक बार देखने के लिए जी। जरूर आएंगे। जय हिंद।